मुझ पर भी ईओडब्ल्यू में FIR दर्ज कर दिए, है ना, और केजरीवाल को अंदर कर ही दिए। तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा है। ये डरा के, धमका के, बदनाम करके, सेंट्रल एजेंसी दुरुपयोग करके इस प्रकार से कार्रवाई करेंगे। देश भर सहित छत्तीसगढ़ में भी होने जा रहे लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दल सत्ताधारी दल बीजेपी पर हमलावर दिखाई दे रही है। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तैयारियों पर ही सवाल उठा दिया है। दरअसल कांग्रेस के बस्तर सीट से प्रत्याशी कवासी लखमा के खिलाफ निर्वाचन अधिकारी की शिकायत पर दर्ज की गई FIR पर सियासत तेज हो गई है। मामले को लेकर पूर्व सीएम ने अपने ऊपर भी हुई FIR का जिक्र करते हुए सीधे शब्दों में कहा कि बीजेपी डराकर धमकाकर सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग कर कार्रवाई कर रही है, जिस पर राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा ने दो टूक कहा कि जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा। अब ये तो किसी स्तर पे जाएंगे। मुझ पर भी ईओडब्ल्यू में FIR दर्ज कर दिए, है ना, और केजरीवाल को अंदर कर ही दिए। तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा है। ये डरा के, धमका के, बदनाम करके, सेंट्रल एजेंसी दुरुपयोग करके इस प्रकार से कार्रवाई कर। देखिए, ये परंपराएं उनकी पुरानी हैं, हमेशा कुछ गड़बड़ करते हैं और उसके बाद कानून को दोष देते हैं। ये होना नहीं चाहिए। जिस तरीके से फिर से उन्होंने चुनाव को दूषित करने की कोशिश की है, ये गलत है। नियम को सबको मानना चाहिए, कानून को मानना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कवासी लखमा की मुश्किलें सिर्फ FIR से ही बढ़ी हों, बल्कि कांग्रेस पार्टी के ही नेता डॉक्टर शिव नारायण द्विवेदी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिख कवासी लखमा को मिले टिकट को बदलने की मांग की है, जिस पर कांग्रेस की ओर से संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि कवासी लखमा को टिकट मिलने से भाजपा घबराई हुई है और उन पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस की सूची जारी हुई है, जिसमें बस्तर से सुकमा के विधायक और पूर्व प्रदेश सरकार कांग्रेस के मंत्री कवासी लखमा को टिकट दी गई है वहां से लोकसभा की। जबकि ये जीरम नक्सली हमले 2013 में जो घटना हुई थी, जिसमें कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष सहित 32 लोगों की हत्या हो गई थी, उसमें ये संदिग्ध है। मैंने इनके खिलाफ में न्यायिक आयोग जांच को एक शपथ पत्र भी दिया था, जिसमें कवासी लखमा की नार्को टेस्ट की मांग की थी और कवासी लखमा के संदिग्ध होने की बात कही थी, जिसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी गई थी। लेकिन भूपेश मुख्यमंत्री रहते हुए 4 साल तक उसको दबा कर रखे और उसको नहीं पटल में रखा गया। तो छत्तीसगढ़ जनता ये जानना चाहती है कि इस हत्या के पीछे कौन है, उस रिपोर्ट में सार्वजनिक किया जाए। कांग्रेस के मजबूत उम्मीदवारों को देख के भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है और डरी हुई है। लगातार षड्यंत्र किया जा रहा है। इसके पहले भी कांग्रेस के उम्मीदवारों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे क्रिएटिव जारी किए थे, जिसमें तमाम तरीके के मनगढ़ंत आरोप लगाए गए थे उनकी छवि खराब करने के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ जैसे ही वो प्रत्याशी बने ईओडब्ल्यू में मुकदमा दर्ज किया गया। अब कवासी लखमा जी के खिलाफ भी इसी प्रकार की भारतीय जनता पार्टी साजिश कर रही है, उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रही है। झीरम मामले में तो NIA जांच कर चुकी है, NIA जांच कर चुकी है और इसके अलावा न्यायिक जांच आयोग ने जांच किया है। छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में चुनाव होना है। पहला 19 अप्रैल, दूसरा 26 अप्रैल को तो तीसरा 7 मई को। इन तारीखों से पहले सूबे में तेज होती सियासत बताने के लिए काफी है कि पहले भूपेश बघेल और अब कवासी लखमा को कानून के साथ ही सियासी टारगेट भी किया जा रहा है। मगर इन सब का असर क्या होगा, ये तो चुनाव परिणाम ही तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, छत्तीसगढ़। नमस्कार, जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में 27 मार्च वो तारीख है जब बस्तर में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तारीख होगी और इस दिन दोनों ही दल की ओर से शक्ति प्रदर्शन बस्तर में किया जाएगा। लेकिन उससे पहले जरा सियासत की गलियारों पर नजर डाली जाए तो कांग्रेस से जो प्रत्याशी कवासी लखमा है उन्हें टारगेट में लिया गया है। न केवल उन पे कानूनन तौर पे FIR दर्ज की गई, बल्कि कांग्रेस के ही नेता डॉक्टर शिव नारायण द्विवेदी ने अंतिम वक्त पे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिख के प्रत्याशी बदलने की मांग कर दी है, कई गंभीर आरोपों के साथ। मतलब ये कि लखमा सियासत के टारगेट में दिखाई पड़ रहे। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से प्रवीण साहू जी, आप युवा नेता है, प्रवक्ता है। प्रवीण जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस की ओर से सुरेंद्र वर्मा जी, वरिष्ठ प्रवक्ता, वरिष्ठ नेता है। सुरेंद्र जी, आपका स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार अनवित दुबे जी भी हमारे साथ है। अविभाजित मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत पर इनकी पैनी नजर होती है। अनवित जी, आपका भी स्वागत है। प्रवीण जी, मेरा पहला सवाल आपसे है
क्यों आप लोग लगातार कांग्रेस के प्रत्याशियों को टारगेट कर रहे हैं? सियासत के गलियारों में ये आरोप आप लोगों पे लग रहा है कि बीजेपी से प्रेरित होकर तमाम आरोप और प्रत्यारोप लगाया जा रहा है। जवाब दे दीजिए। सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा, जय छत्तीसगढ़। आपके सम्मानित चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। आदरणीय सुरेन जी, नीरज जी और मिश्र जी, आपको भी नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा काम नहीं कर रही है जो देश के विरुद्ध में है। अगर मैं बात करूं कांग्रेसी मित्रों की, तो इनके जब कांग्रेस के नेता अपने नेताओं पर प्रश्न उठा रहे हैं तो निश्चित रूप से प्रमाणित हो रहा है कि कहीं न कहीं दाल में कुछ न कुछ तो काला है। अगर मैं बात करूं सुरेंद्र जी भूपेश बघेल जी के सामने उनके ऊपर प्रश्न उठाते हैं। उसके बाद अरुण सिसोदिया कहते हैं कि संगठन में घोटाला हुआ है। उसके पूर्व की बात करूं तो चंद्रशेखर शुक्ला जी इनके संगठन के महामंत्री हैं, वो कहते हैं कि दिल्ली के नेता यहाँ पर जब थे तो आकर अयाशी कर रहे थे। तो घटना तो इनके पार्टी के भीतर चल रही है जो लगातार दिखा रही है कि कहीं न कहीं गड़बड़ी है। अगर मैं बात करूं वर्तमान की, तो शिवनारायण द्विवेदी जी जो स्वयं एक डॉक्टर है, पढ़े लिखे व्यक्ति, यदि निश्चित रूप से लखमा जी पर प्रश्न उठा रहे तो ये आपत्तिजनक तो है ही। हम ऐसा कोई काम नहीं कर रहे। जनता के पैसे का उन्होंने भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ाया है, इसलिए चाहे कोई भी संवैधानिक संस्था हो अपना काम कर रही है। इनका जो निश्चित रूप से जो इनका जो प्रतिक्रिया है दिखाती कहीं न कहीं चोर के ताड़ी में तिनका है। आप ये सारे साक्ष्य सामने रख दीजिएगा, अगर आप निर्दोष है तो बरी हो जाएंगे। ठीक है, मैं जवाब ले लें। सुरेन जी, जरा जवाब दे दीजिएगा कि कवासी लखमा के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123, आईपीसी की धारा 171B, 171G, 171E और 188 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। खुले तौर पे वो अपने हाथों से आचार संहिता के दौरान पैसे बांटते हुए वीडियो और फोटो उनका जारी हुआ, जिसपे एफआईआर न केवल किया गया बल्कि आपके ही पार्टी के लोग उन्हें टारगेट पे लिए हुए। जब पहले एफआईआर पे जवाब दे दीजिए, फिर आप ही के पार्टी के नेता ने क्यों आखिरकार मोर्चा खोला, इस पर भी 2 लाइन में कह दीजिएगा। अवधेश जी, सारे आरोप जो है राजनीति से प्रेरित है। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार जो है छत्तीसगढ़ की रीति नीति परंपरा से इनको कितनी हिकारत है उस बात का प्रमाण है। अभी होली है, छत्तीसगढ़ में ये परंपरा है। अवधेश जी, आप किसी भी सड़क पर निकल जाइए, वहां पर जो बच्चे हैं वो आपको ऐसे रस्सी बांध के रोड घेरते हुए दिखेंगे। और होली में जो है स्नेह के स्वरूप जो है यहाँ बड़े बुजुर्ग जो भी उस रास्ते से गुजरते हैं वो देते हैं। कवासी लखमा जी जननेता है बस्तर के, मंदिर से बाहर निकले उसके स्नेही स्वजन जो मिले। देखिए, प्रत्याशियों का जो चुनाव का खर्चा होता है, अवधेश जी आप विद्वान पत्रकार हैं, जब नामांकन दाखिल हो जाता है उसके बाद से उनका मीटर चालू होता है। छत्तीसगढ़ की परंपरा, छत्तीसगढ़ की संस्कृति रही है कि होली के अवसर पर उपहार अपने स्नेही स्वजनों को देने, अपने से छोटों को, अपने स्नेही लोगों को देने की परंपरा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी देखिए किस तरह से अनर्गल आरोप लगाती है। अभी ये कह रहे थे भ्रष्टाचार का आरोप, शिवनारायण द्विवेदी जी ने बड़े स्पष्ट तौर पर एनआईए के ऊपर आरोप लगाया, देश के गृह मंत्री के ऊपर आरोप लगाया कि इतने साल हो गए, झीरम मामले में वो प्रत्यक्षदर्शी थे, आज तक एनआईए उससे जवाब लेना तक, बयान लेना तक जरूरी नहीं समझी। हाई कोर्ट में वो उन्होंने शपथ पत्र दिया कि उनको गोली के छर्रे लगे थे। एक बार सुरेन जी कंप्लीट कर ले। तो अवधेश जी तो ये तो अपनी पार्टी के भीमा मंडावी 2019 में शहीद हुए विधायक थे, सम्मानित दंतेवाड़ा के, उनके परिजनों को न्याय नहीं दे पाए। विधानसभा चुनाव के समय इनके पार्टी के तमाम नेता टारगेट किलिंग का आरोप लगाते थे। 100 दिन से ऊपर की सरकार हो गई, सीआरपीसी में 90 दिन के अंदर जो है जांच पूरा करना होता है। एक भी मामले में किसी जांच के निष्कर्ष पर पहुंचे हो तो बताएं। तो ये हत्या और षड्यंत्र रच के राजनीति करना ये संघियों का, भाजपाइयों का चरित्र है। ये अपने कार्यकर्ताओं की हत्या करवाते हैं चुनावी लाभ के लिए। जी, मैं जवाब ले लेता, एक बार पहले मैं अनिरुद्ध जी का रुख कर लेता। अनिरुद्ध जी, सियासत में आरोप प्रत्यारोप लाजमी है, लेकिन आयोग के निर्देश पे कई धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर लेना और उसके बाद अपने ही दल के एक नेता के द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिख देना, क्यों सियासत के टारगेट में लखमा है? दोनों बातों पे मैं कह देता हूं अवधेश जी। आपने जैसे एक उदाहरण पेश किया, उदाहरण क्या जो आपने पढ़ा या देखा, उसमें कहा कि मतलब एक आचार संहिता के उल्लंघन में जो है लखमा जी के खिलाफ मामला जो है दर्ज हुआ है। इस पर सुरेंद्र वर्मा जी का भी जवाब आया। एक मैं उदाहरण दे देता हूं, 2008 के चुनाव की बात थी तो यहाँ पे बृजमोहन अग्रवाल जी, उनके सामने जो है कांग्रेस के योगेश तिवारी जी थे। एक जबरदस्त माहौल बनाया गया कि स्ट्रिंग ऑपरेशन हुआ है, शाम को उसका खुलासा हुआ होगा। जब चीजें आई बहुत अच्छे से याद होगा आपको, आप रहे होंगे वहां पे, तो फिर वो चीजें आई तो उसमें ये था कि एक जगह मतलब एक व्यक्ति को पैसा दे रहे हैं ब्रिजमोहन जी, और एक वो गाड़ी रुकी है तो एक राउत नाचा वाला जो लकड़ी रखे रखा है, ये बाद में पता लगा कि वो भिखारी निकला। तो ब्रिजमोहन जी बोले मैं तो दान करते रहूंगा, ये तो मेरी आदत में शुमार है। और वहां पे जिस था तो राउत नाचा वाले से तो ये सब चीजें थी।
तो मतलब वो स्टिंग ऑपरेशन में ये हुआ था कि खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। बिल्कुल। लेकिन चूंकि आपने कहा तो यहाँ मामला दर्ज हुआ है तो थोड़ी सी गंभीरता मामले की नजर आती है, लेकिन ये कि थोड़ा सा और प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए कि बात क्या है। और दूसरी बात ये अब शिवनारायण द्विवेदी जी वाली बात है, तो थोड़ा सा इस मामले में वजन इसलिए आ जाएगा कि जो झीरम घाटी का जो हमला हुआ था, बिल्कुल, तो उस स्थल पर जब नक्सलियों की गोली चल रही थी धाए धाए, तो दोनों नेता मौजूद थे, कवासी लखमा जी भी और डॉक्टर शिवनारायण द्विवेदी जी, दोनों एक ही पार्टी के हैं। फिर आज जो है यहाँ पे शिवनारायण द्विवेदी जी ने कहा कि टिकट बदलनी चाहिए, तो चूंकि वो एक बड़े घटना के गवाह रहे और उसको लोग कहीं ना कहीं कनेक्ट करेंगे, जो झीरम घाटी के जो दो प्रमुख जो वहां पे लोग मौजूद थे, तो उसमें का एक नेता जो दूसरे पे आरोप लगा रहा है, तो इसलिए जो है इस पे बहस जो है मुनासिब होगी बिल्कुल वहां पे, और ये चीजें तूल पकड़ी रहेगी, कुछ दिनों तक ये मामला गरमाया रहेगा अवधेश जी। लेकिन कल तो नामांकन का आखिरी तारीख है ना अनिरुद्ध जी, अब तो कहीं से कुछ संभावना नहीं है टिकट बदलने का, तो ऐसे पत्र को लिख के क्या केवल अपने ही पार्टी के नेताओं के प्रत्याशियों की छवि पे डेंट पहुंचाने का काम माना जाएगा इसे राजनीतिक तौर पे? देखिए, जहां तक के मेरा ये मानना है अवधेश जी, निश्चित रूप से लखमा जी की टिकट इसलिए बदलेगी क्योंकि देखिए शिवनारायण द्विवेदी जी संघर्षशील व्यक्ति हैं, लेकिन ये बहुत मतलब ये मायने रखता है कि आरोप लगाने वाला व्यक्ति कौन है। उसका ना नीड सीर अपने ढंग से पार्टी के लोग भी करते हैं और जनमानस भी करता है। फिर मैं ये एक लाइन और बोल रहा हूँ कि अवधेश जी, ये वो कवासी लखमा है कि जब ये प्रदेश के आबकारी मंत्री बने तो प्रियंका गांधी ने उनको लेकर ट्वीट किया था और तारीफों के पुल बांधे थे। तो दिल्ली में तो अपना उनका वजन बड़ा है, मजबूत है, यहाँ पे भूपेश बघेल जी भी कहीं ना कहीं उनको पसंद करते हैं, तो इसलिए जो आपने कहा कि नामांकन आखिरी दिन, तो टिकट जो है बदलने की कोई संभावना नहीं है। ठीक है प्रवीण जी, आपको जवाब दे रहे थे, आप जवाब भी दे दीजिएगा। दूसरा ये कि आप मुद्दों को छोड़ के व्यक्तिगत सियासत पे उतर आए हैं। हमने देखा कि जिस तरह से कवासी लखमा पे मामला दर्ज हो गया जी, निर्वाचन आयोग के निर्देश पे एफआईआर दर्ज कर लिया गया, लगातार बीजेपी नेताओं का जो है ट्वीट कह लीजिए या फिर अन्य अन्य माध्यमों से बयान कह लीजिए, ये व्यक्ति सेंट्रिक कहीं इलेक्शन होता नजर आ रहा है। देखिए, सबसे पहली बात तो देखिए, जो पहले पक्ष जो सुरेंद्र जी ने कहा, देखिए मैं कह रहा हूँ शिवनारायण जी ने क्या कहा था कि 4 साल तक इनके पास लगभग समय था जब आप काम कर सकते थे ना, जो 2013 की घटना के बारे में क्यों काम नहीं किया आपने? निश्चित रूप से जो बघेल जी मुख्यमंत्री थे तब कहते थे कि सारे सबूत उनके जेब में, सत्ता आने के बाद वो सबूत कहाँ गए, जनता ये पूछना चाह रही है। और रही बात, देखिए मैं सबसे पहले तो ये बात कर रहा हूँ कि जिस बस्तर क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, वर्तमान में इनके सांसद प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में है, इनके कार्य को जनता ने नकार दिया है। इसलिए आज लखमा जी को निश्चित रूप से लाया इसलिए गया क्योंकि इनके पास और कोई चेहरा ही नहीं है। चेहरा ले देकर लेकर एक आते हैं और उनके ही निश्चित रूप से पार्टी के कार्यकर्ता उनके खिलाफ प्रश्न उठाते हैं। हम किसी पर आरोप इस प्रकार के नहीं लगा रहे, अगर जिस भी संस्था ने अगर एफआईआर की है तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ भूमिका रहेगी और इनका निश्चित रूप से डरना स्वाभाविक है। जनता के बीच तो कोई काम नहीं किया। पिछले 5 साल में कुल मिलाकर इनके पास 71 सीटें थी, जो 75 पार क्रॉस करने का नारा दे रहे थे, वो 35 पार क्रॉस नहीं कर पाए। तो निश्चित रूप से इनके प्रलोभन देने का इनके पास और कोई साधन नहीं है। जनता को पैसे बांटकर वोट खरीदने की इनकी नीति है, क्योंकि कार्यों के माध्यम से जनता के बीच जाते तो जनता चुनकर लाती, लेकिन जनता ने नहीं चुना, मतलब जनता का जनादेश निश्चित रूप से इनके विरुद्ध रहा है। अगर मैं बात करूं शराब घोटाले की, तो ये मंत्री थे, 2000 करोड़ का शराब घोटाला किया था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 5 साल में FL10 जो लाइसेंस था केवल 3 संस्थाओं के पास था। हमारे 100 दिन के कार्यकाल में हमने ओपन कर दिया सिस्टम को, शराब माफिया की व्यवस्था को बंद किया और 12 संस्थाओं को हमने दे दिया। तो ये वही लखमा जी है जो कहते थे कि प्रदेश में शराबबंदी कुछ भी हो जाए लागू नहीं होने दूंगा, और मुख्यमंत्री बघेल जी कहते थे कि शराबबंदी करेंगे। तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार करने वाले कोई मंत्री हैं तो लखमा जी है। आज जब उन पर एफआईआर हो रही है, लोग उन पर प्रश्न उठा रहे हैं, इनके पास उत्तर नहीं है। इनके बौखलाहट इसलिए है क्योंकि अंतिम तिथि नामांकन का और इनके पास कोई चेहरा ही नहीं। मैं जवाब, सुरेंद्र जी जवाब दे दीजिएगा। 2-3 महत्वपूर्ण छोटी छोटी सी बातें लेकिन महत्वपूर्ण आई है। पहला ये कि दीपक बैज मौजूदा सांसद, मौजूदा पीसीसी के अध्यक्ष, उनके चेहरे को नकार दिया गया। कवासी लखमा को आप लोगों ने मजबूरी में उठा के ले आए, उनपे ही आपके पार्टी के लोग तहमत लगा रहे, पत्र लिख रहे, और उसके बाद पुराने भ्रष्टाचार का भी जिक्र प्रवीण जी ने कर दिया है। जवाब दे दीजिए। अवधेश जी, असलियत यह है कि कांग्रेस के कद्दावर उम्मीदवारों के सामने भारतीय जनता पार्टी के नेता घबरा गए हैं और घबराहट में इस प्रकार से, देखिए जब दीपक बैज जी सांसद बने उस समय वो विधायक थे, विधायक के पद से वो सांसद बने, सांसद के बाद प्रदेश अध्यक्ष है, पूरे छत्तीसगढ़ की जवाबदारी उनके ऊपर में है और पूरे छत्तीसगढ़ में लगातार दौरा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र समझिए, 3 साल से ईडी यहां पर है। भूपेश बघेल जी के ऊपर आरोप कब लगा, EOW एफआईआर कब लिखी, जब वो राजनांदगांव से प्रत्याशी घोषित हुए।
उसके बाद में पोस्टर वार जारी हुआ, इनके आईटी सेल के पेड वर्कर और ट्रोल आर्मी तरह तरह के उनके पोस्टर छपवाए। उसके बाद में अब जो है वो तथ्यहीन बयानबाजी पे उतर आए हैं। आज ही की घटना है, जनार्दन रेड्डी जिसके ऊपर 9 मामले हैं सीबीआई के, वो भाजपा में शामिल हो गए। छत्तीसगढ़ की आप बात करिए, कोल घोटाले में, कोल परिवहन में 5 लाख के भ्रष्टाचार के आरोपी थे। चिंतामणि आज सरगुजा से भाजपा के प्रत्याशी हैं। जिस तरह से इनके पास तो कांकेर में प्रत्याशी नहीं है, महिला के अपहरण और यौन शोषण के आरोपी हैं जिनके खिलाफ तमाम प्रदर्शन हो रहे हैं। वहां के आदिवासी संगठन मोर्चा खोले बैठे हैं। मूल बात है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हार सामने दिख रहा है। और जिस प्रकार से ये कह रहे हैं, जांच एजेंसियों का कर्तव्य है। 11 साल हो गए, एनआईए किसको बचाने के लिए क्यों जांच की दिशा ही भटका रही है? वहां देखिए, पहले दिन से ही पीड़ित के परिजनों का आरोप था कि ये नरसंहार है, राजनीतिक हत्या है, लेकिन उस दिशा में जांच क्यों नहीं की गई? जब दरभा थाने में तुलिका कर्मा और मुदलियार, जितेंद्र मुदलियार ने एफआईआर लिखाई, तो यही भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर एनआईए ने उस पर रोक लगाया। हाईकोर्ट तक ये गए, सुप्रीम कोर्ट भी गए। सुप्रीम कोर्ट से अभी फिर मामला आया कि नहीं, राज्य की एजेंसी जांच कर सकती है, क्योंकि उस दिशा में जांच ही नहीं की गई। जिस प्रकार से एनआईए ने जांच के समय पहले प्रथम दृष्टया ये पाया कि गणपति और रमन्ना डायरी में नाम है उसका, लेकिन इनको क्यों, किस बात की पर्देदारी कर रहे हैं? क्यों उसको संरक्षण दे रहे हैं कि चार्जिस में जो सबमिट किया जाता है उसमें नाम नहीं? तो भाजपा का जो षड्यंत्र है वो आम जनता के सामने है। सुरेंद्र जी, मैं लौटूंगा। अनविद जी, जरा एक बार प्रकाश डाल दीजिए। कवासी लखमा 6 बार के विधायक, 2011 में उपचुनाव में वो चुनाव लड़ चुके हैं। लोकसभा का बस्तर से सांसद के तौर पे दिनेश कश्यप चुनाव जीते थे उपचुनाव में 2011 में। इतने वरिष्ठ नेता खुलेआम पैसे बांट दे, ये हजम होता है कहीं से? एफआईआर दर्ज हो चुका है, हम उस पहलू पे नहीं जाएंगे क्योंकि एफआईआर दर्ज हो चुका है, लेकिन नेताओं की अपनी परिपक्वता होती है। आपने कहा कि जब वो आबकारी मंत्री बने, प्रियंका गांधी ने उनके तारीफों के पुल बांध दिए। दिल्ली में उनका अपना एक कद, एक औरा है, लेकिन ऐसी गलती तो संभवतः कैमरे के सामने तो ना हो पाएगा। देखिए अवधेश जी, जिनकी बौद्धिक क्षमता पे जो है अजीत जोगी जैसा नेता कभी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया, बिल्कुल सर। जिनकी बौद्धिक क्षमता पे भूपेश बघेल जी जैसा नेता ने कभी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया। और मैं भी जानता हूं यहाँ पे कि वो केवल दस्तखत ही कर सकते हैं, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है और कुछ नहीं आता। लेकिन उनकी जो बौद्धिक क्षमता पे कोई प्रश्न चिन्ह इसलिए नहीं लगा सकता कि मैंने अवधेश जी वो एक दौर भी देखा है कि बस्तर में 12 में से 11 सीट जो है एक समय में भारतीय जनता पार्टी जीती थी और कवासी लखमा जी जीते थे अकेले कोंटा से जीते। लेकिन फिर भी एक प्रश्न ये उठता है कि कम से कम क्या है कि कांग्रेस प्रयोगवादी पार्टी बने। अभी आपने विधानसभा चुनाव देखा, यहाँ पे विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कितने एक्सपेरिमेंट किए, चाहे ईश्वर साहू ले लो, चाहे वहां अमरजीत भगत जी के खिलाफ जो सैनिक को उतारा वो ले लो आप, यहाँ पे फिर लोक कलाकार अनुज शर्मा, और भी नाम मैं गिना सकता हूँ, लेकिन हम विस्तार पे नहीं जाना चाहेंगे। अगर कहीं हरीश कवासी, मतलब कवासी लखमा जी के जो सुपुत्र, अगर कहीं कांग्रेस उनको सामने ला पाती तो दुविधा किस चीज की थी? कोई दुविधा की स्थिति नहीं थी। और कुल मिला के कांग्रेस को कड़े निर्णय लेने चाहिए। शायद आज हरीश कवासी सामने होते मैदान में तो इतने प्रश्न नहीं उभरते, इतने सवाल नहीं खड़े होते, लेकिन कांग्रेस के साथ दिक्कत यह है कि नए प्रयोग में वो बहुत पीछे रहती है। और कम से कम छत्तीसगढ़ के इतिहास को कहीं देखे तो यही बात नजर आती है। और लेकिन अनिरुद्ध जी, इसको ऐसा भी जोड़ के देखा जा सकता है कि कांग्रेस ने अपने टॉप हैंड्स, मतलब सबसे बड़े बिग फेस को चुनावी मैदान में उतार दिया। भूपेश बघेल जी चुनाव लड़ रहे, कवासी लखमा का प्रत्याशी बनाया गया, शिव डहरिया को चुनाव लड़ाया गया, ताम्रध्वज साहू को, जितने बड़े चेहरे थे सभी को झोंक दिया गया चुनावी मैदान में। इस एंगल से भी देखा जा सकता है। देखिए, मैं एक चीज बता रहा हूं, मुझे क्रिकेट का उदाहरण नहीं देना चाहिए लेकिन दे रहा हूं मैं। भारतीय क्रिकेट टीम में भी जब मतलब उसका जो उत्थान का समय तब आया कि जब पुराने जो वहां पे कपिल देव से लेकर अजहरुद्दीन से लेकर अन्य थे, तब जैसे सचिन तेंदुलकर और मांजरेकर जैसे लोगों की वहां पे शुरुआत हुई। और भी मैं नाम गिना सकता हूं। लेकिन कांग्रेस जो है उसका पैटर्न आप देख लो, मैं किसी के नाम पे नहीं जाना चाहूंगा। वही चेहरे, वही विधानसभा, फिर वही हो गए, फिर उसमें फिर वही। तो क्या नए लोगों के लिए कोई रास्ते नहीं खुलते? आप ऐसे मेरे को एक दो जो है बड़े नाम बताओ कि जो शीर्ष स्तर पे जो प्रदेश की राजनीति में छा गया हो। मध्य प्रदेश में तो मैं नाम गिना सकता हूँ, छत्तीसगढ़ में तो मेरे को नहीं दिखता। ये तो संयोग ऐसा रहा कि कुछ ऐसा रहा। और भूपेश बघेल जी अपनी काबिलियत के बल पर पहुंचे। टीएस सिंहदेव जी भी एक समय पे बहुत बड़ा नाम हो गए, लेकिन उनका भी उम्र का तकाजा है। तो मेन बात यही है अवधेश जी, लीडरशिप की, नई लीडरशिप पार्टी को पैदा करना ही चाहिए। बिल्कुल सही, ठीक है। मैं एक बार प्रवीण जी का रुख कर लेता। प्रवीण जी, आप एक तो जवाब देना चाह रहे थे, जवाब दे दीजिएगा। दूसरा ये चुनाव क्या मुद्दों के आधारित होगा? क्योंकि आज ही भूपेश बघेल जी ने सीधे तौर पे कहा कि ये चुनाव सेंट्रल एजेंसियों के दुरुपयोग करके लड़ा जा रहा है।
फ्री एंड फेयर इलेक्शन पे उन्होंने सवाल उठाया है। मैं कोट करके फिर से दोहरा देता हूं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होने वाला है। गंभीर आरोप है, जवाब दीजिए। देखिए, किसियाई बिल्ली खंबा नोचे। जब कर्नाटक में इनकी सरकार बनती है, जब हिमाचल प्रदेश में इनकी सरकार बनती है, तब फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है। लेकिन जहां भी परिणाम इनके विपरीत जाने वाले होते हैं या चले गए, ये तब कहते हैं कि भाई ईवीएम हैक हुआ है या संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हुआ है। धरातल पर देखें तो इन्होंने कोई काम किया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार काम किया है, इसलिए जनता का जनादेश हमारे पक्ष में आता है, तब इनको लगता है कि ईवीएम हैक हुआ है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, यदि आपने काम किया होता तो आपको प्रदेश में 11 चेहरे चुनने में इतनी परेशानी क्यों होती है? आप देखेंगे कि आपके अभी भी लगभग 4 प्रत्याशी बचे हुए हैं। बिल्कुल क्यों बचे आज तक 4 प्रत्याशी घोषित होना? यह प्रमाणित करता है कि आपके पास ऐसे 11 कुल मिला के 11 प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे, क्योंकि आपने जनता के हित के लिए कोई काम नहीं किया। आदरणीय अनिरुद्ध जी ने बहुत अच्छा कोट किया कि लखमा जी के कार्यों की प्रशंसा प्रियंका गांधी जी ने की थी। क्यों की थी भाई, मैं पूछना चाहता हूं। क्योंकि पूरा भ्रष्टाचार का पैसा 2000 करोड़ रुपए आपने गांधी परिवार के चरणों में जाकर समर्पित कर दिया, तभी तो वो प्रशंसा कर रही है। जनता से पूछे, जनता जानती कि पिछले 5 साल में सरकारी शराब की दुकान में 2 काउंटर थे, एक अवैध काउंटर, एक लीगल काउंटर। बार बार ऐसे प्रकरण सामने आए हैं, इसलिए इनके पास, मैंने बार बार कहा कि चेहरे ही नहीं है, और जो चेहरे हैं उन पर चुनौतियां हैं। चाहे वो सुरेंद्र दाऊ की बात करूं, अरुण सिंह की बात करूं या शिवनारायण द्विवेदी की बात करूं, ये चिंता और परेशानी से जूझ रही पार्टी है। इनकी जमानत जब्त होने वाली। ठीक है, मैं अनिरुद्ध जी के बात को थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। उन्होंने जो जिस बात का जिक्र किया कि प्रियंका गांधी ने कवासी लखमा के तारीफों के पुल बांधे, ये 2019 का मामला है। जब उन्हें मंत्री बनाया गया उस समय तात्कालिक रूप से प्रियंका गांधी ने कवासी लखमा की तारीफ की थी। ये तमाम 5 साल के सरकार के बाद उन्होंने कभी नहीं लिखा तारीफों की पुल नहीं बांधे। तो इसलिए ये मैं थोड़ा सा स्पष्ट, अनिरुद्ध जी, मैंने आपकी बातों को कर दिया। सुरेंद्र जी, आप सीधे जवाब दे दीजिए कि कांग्रेस क्या फेस क्राइसिस से गुजर रही है? जिस बात का इशारा अनिरुद्ध जी भी कर रहे थे कि लीडरशिप कहां है, वो एक नया जनरेशन कहां है कांग्रेस में? वही चेहरे, वही भूपेश बघेल, वही ताम्रध्वज साहू, वही कवासी लखमा, कहां है लीडरशिप? अवधेश जी, लोकसभा का चुनाव कांग्रेस के कार्यकर्ता लड़ रहे हैं और असल मुद्दों से जो ध्यान भटकाने का कुछ प्रयास भाजपा कर रही है। जो देश के सामने महंगाई है, जो युवाओं के सामने बेरोजगारी है, जो ऐतिहासिक रूप से शिखर पर है, जो असमानता है, जो पूंजीवादी नीतियों के चलते मोदी सरकार के जो अडानी परस्त नीतियां हैं उसके चलते जो असमानता बढ़ी है, उसको लेकर जो माहौल है देश के सामने, उससे ध्यान भटकाने के लिए इसी तरह के ये कुत्सित प्रयास करते हैं। कहीं कोई संकट नहीं है। छत्तीसगढ़ में 16 लाख कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और एक कार्यकर्ता जो है भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता का जवाब देने के लिए तैयार है। सूपा बोले तो बोले, छन्नी भी बोले, इनको नैतिक अधिकार नहीं है भ्रष्टाचार की बात करने का। 36,000 करोड़ का नान घोटाला, जिसमें डायरी के 156 पेज गायब कर दिए गए थे। लखनऊ, नागपुर, दिल्ली, किसके यहां पहुंचता था पैसा बताए? ऐश्वर्या रेसिडेंसी किसका एड्रेस था? कौन थी सायरी साहिबा? तो भारतीय जनता पार्टी को नैतिक अधिकार नहीं है शराबबंदी की बात करने का। 6,700 करोड़ के बजट का ये 9,000 करोड़, और ये चखना भी संघी भाजपा ही बेचेंगे अब तो ये किस मुंह से बात करते हैं? मूल बात देखिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के 125 धारा में स्पष्ट है जी अवधेश जी कि जाति, धर्म, संप्रदाय के आधार पर चुनाव के समय में इस प्रकार से कुत्सित प्रयास किया जाना दंडनीय अपराध है। बिल्कुल सर, केवल जुर्माना नहीं। आज आप देख लीजिए, भूपेश बघेल जननेता हैं, उनके खिलाफ फिर से यह मामला ले आए, बीरनपुर का, कवर्धा का, नारायणपुर का। तो ये बांटने और काटने की राजनीति जो है ना, ये असल मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि पेट्रोल पे 10 गुना मुनाफाखोरी वसूल रही है मोदी सरकार, उस पर जनता बात करे। सुरेंद्र जी, मैं लौटूंगा। आज इसी मामले को लेकर कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज कराई है कि राजनांदगांव में धारा 125, जिसका जिक्र सुरेंद्र जी कर रहे हैं कि उसके वायलेशन के तहत प्रचार बीजेपी की ओर से किया जा रहा है, निर्वाचन आयोग तो शिकायत पहुंच चुका है। प्रवीण जी, सीधे आप जवाब दे दीजिए, आप कुछ कह रहे थे। देखिए, निश्चित रूप से इनकी बौखलाहट है। जो अब इस प्रकार दावे कर रहे थे कि 16 लाख कार्यकर्ता है, अरे 16 लाख छोड़िए, 16 कार्यकर्ता नहीं मिल रहे हैं। मैं तो अगर बात करूं तो 11 प्रत्याशी आप जारी नहीं कर पाए। निश्चित रूप से 16 लाख के जो भी आंकड़े सारे फर्जी के फर्जी है। अरे 11 तो नाम प्रत्याशी घोषित कर दीजिए, नहीं कर पा रहे हैं आप, वही कर दीजिए ना। आपको इतनी परेशानी क्यों है? क्योंकि आपने कोई काम तो किया ही नहीं, मैंने इस प्रकार कहा है। और रही बात, देखिए, समझ लीजिएगा, प्रत्याशी के चयन में इनसे न तो पूछा गया, न इनके सलाह की जरूरत समझी गई। भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के नेताओं कार्यकर्ताओं की स्थिति अडानी के हमाल से ज्यादा नहीं है। यहाँ नहीं है इनके, यहाँ कोई न पूछने की जरूरत है, न सलाह सुझाव की। ये कांग्रेस पार्टी है, आंतरिक लोकतंत्र है। हमारा कार्यकर्ता अपनी बात भी कर सकता है और उनसे पूछा भी जाता है। इनके तो प्रदेश अध्यक्ष को पता नहीं होता, इनके प्रदेश अध्यक्ष को पता नहीं होता किस नाम पर चर्चा हो रही है। ये क्या बात करेंगे? ये तो गुलामों
पहले अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे, अब अडानी के गुलाम है। मंगलराजपुर मत बेच दिए, हसदेव के जंगल काट रहे हैं, एमडीसी का प्लांट बेच रहे हैं, ये अडानी के लिए सरकार बनाया सुरेन जी, है। मुझे समाप्त करना पड़ेगा, वक्त की कमी है। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सुरेन जी आपका शुक्रिया, प्रवीण जी आपका शुक्रिया, अनिल जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के कि कल पहले चरण के मतदान के लिए अंतिम तारीख है नामांकन की। कल दोनों ही दल बस्तर में शक्ति प्रदर्शन करेगी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आती जा रही है, छत्तीसगढ़ के सियासत के गलियारों में हमला एक दूसरे पे तेज होता जा रहा है। इन तमाम चीजों का क्या कुछ असर होगा, ये चुनाव परिणाम ही तय करेगा। आज के लिए इतना ही, कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।